चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 में कैसे-कैसे प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे-कैसे सॉल्यूशन हो सकते हैं, कैसे-कैसे ट्रिगर पॉइंट आ सकते हैं जिससे हमको बचना है, जिससे बचकर अच्छे-अच्छे गाइडेंस लेनी है, अच्छी चीज़ों को लेनी है, बुरी चीज़ों को हटानी है और अप्रैल में होने वाले बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आ सकते हैं जिसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक करिए, उसके बाद चैनल सब्सक्राइब करिए। रीडिंग देखने के बाद आप नीचे कमेंट करिए। अगर इससे ज़्यादा आप कर सकते हो तो इस चैनल को आपको शेयर करनी है अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है? चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए कैसे कैसे प्रॉब्लम आ सकती है, हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, छोटी बड़ी बहुत सारी, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करेंगे जो आपके लिए मेजर होंगे, ठीक है? फाइव ऑफ सोर्ड्स, बहुत लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, बच के रहना पड़ेगा आपको। आपको इन चीज़ों से उलझना नहीं है। सेवन ऑफ कप, सेवन अप कप, बहुत इल्यूजन, बहुत कंफ्यूजन, मल्टी चॉइसेस, इतनी सारी चीजें, दिमाग शांत नहीं है। लाइफ में कुछ चीजें जिसको आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, इतनी सारी चीजों को आपने अपने सामने इकट्ठा कर लिया है जो आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, लेकिन उस वो अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो आपके दिल दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर रही है, इल्यूजन पैदा कर रही है, आपके दिल दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही है। इसका असर आपको बाहर के लोगों के अंडरस्टैंडिंग में भी दिखाई दे रही है, किसी से आपकी अच्छी सी बातों में राय नहीं बनती, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। स्ट्रेंथ, आप होपलेस हो सकते हो, स्ट्रेंथ जुटाने की जरूरत है क्योंकि आप सारी एनर्जी वहां लॉस कर चुके हो जहाँ पे आपको लगानी नहीं थी। आप उन जगहों से निकल कर ऐसी जगह पे एनर्जी लगाइए, ऐसी जगहों पर एनर्जी लगाइए जहाँ पे आपकी एनर्जी का असर दिखाई दे, ठीक है? लड़ाई झगड़ों से आपको बहुत बचकर चलना होगा और मल्टीपल चॉइसेस अपनी लाइफ में मत रखिए। एक चॉइस, एक ही चीज पे काम करिए, एक चीजों पे फोकस्ड रहिए। इससे क्या होगा, लड़ाई झगड़ों से आप बचकर रहोगे और आपके फिजूल में एनर्जी वेस्ट नहीं होंगे, ठीक है? ज्यादा की चाह में अपना लॉस कर बैठोगे। हो सकता है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर इतनी इंट्यूशन है, आपके अंदर इतनी नॉलेज है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ या मैं इतनी नॉलेजेबल हूँ जिसकी वजह से मेरे पास बहुत सारी चॉइस है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आपको अहंकार में नहीं रहना है। आपका ये अहंकार आपको बहुत बड़े लॉस को दिखा सकती है, आपको हीरो से जीरो बना सकती है। आपको अपने टैलेंट को फिजूल में वेस्ट नहीं करना है। जिन चीजों के लिए आपको मिली है नॉलेज या ऊर्जा, आपको सही जगह पर लगाना है, वरना आप बहुत बुरी परिस्थितियों में फंस सकते हो या ऐसे लोगों से आपका सामना हो सकता है जो काफी मिस्टीरियस लोग हैं। ऐसे लोगों से जब आप उलझोगे फिर आप अपने आप को फेस नहीं कर पाओगे। आपके टक्कर के लोग अगर आपसे सामना करने आते हैं फिर आपको हो सकता है बहुत करीबी का रिश्ता हो जो आपसे बहुत लंबे समय तक कनेक्टेड थे, ऐसे लोगों से आप फाइट कर रहे हो और एक दूसरे को दिखाने का प्रयास कर रहे हो कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ठीक है? आप चाहते हो कि आप उनसे आगे बढ़ो, सामने वाला चाहता है कि हम आपसे आगे बढ़कर रहेंगे, ऐसा, ठीक है? कोई पारिवारिक मसले भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एशियंट नॉलेज, कुछ पुरानी चीजों से आपको नॉलेज लेना है या फिर पुरानी चीजें पास्ट में जो बीती हैं उन चीजों एक्सपीरियंस किया होगा, उन चीजों से सीख लेकर ही आपको कुछ डिसाइड करनी पड़ेगी। हर चीजों में आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है किसी भी चीजों को लेकर। प्रोटेक्शन थ्रो इंट्यूशन, आप नॉलेज लीजिए या अपने लाइफ की पुरानी चीजों से सबक लीजिए, या बार बार एक ही चीजें रिपीटेड हुए होंगे उससे आपका लॉस हुआ होगा, उन चीजों से भी आप सबक ले सकते हो, ठीक है? आपको बोला जा रहा है बार बार गलतियां सेम सेम मत करिए, ठीक है? स्केर्ड विजन, आपको बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कोई तो ऐसे हैं जो, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है एशियंट नॉलेज और द हाई प्रिस्टेस को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बहुत करीब है, बहुत अच्छे से आपको जानते हैं और वो बुरी चीजों में लिप्त है, इन द सेंस कि काला जादू या फिर बुरे बुरे काम करना, ब्लैक मैजिक करना, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पुरानी चीजों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आपको इस तरह के छोटे छोटे विजन आते हैं, ट्यूशन में आपको आते हैं, ठीक है? बुरे बुरे जो आपको ख्याल आ रहे हैं ना, इनकी वजह से होते हैं क्योंकि कोई कुछ ना कुछ पीठ पीछे ऐसा करते हैं ये लोग,
लेकिन मैं इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करती, फिजूल की चीज़ें। लेकिन कुछ लोग क्या करते, अगर चमत्कार होते हैं, अगर ईश्वर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बुरे लोग भी होते हैं, ठीक है? तभी तो ईश्वर की मौजूदगी है इनको खत्म करने के लिए। तो आपको क्या करना है ना, डिवाइन के करीब जाना है, नॉलेज लेना है, अच्छे से अपने आप को बैलेंस बनाकर चलना है, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना अपने टैलेंट को। थोड़े हाइड होकर रहो, थोड़े कम फेमस होकर रहो, लेकिन किसी की नज़र में मत खटको। साइलेंट विस्पर कि आप उनके लिए ऐसे कांटों की तरह चुभने लगो कि आपकी ग्रोथ को कोई सहन ना कर पाए। एंजेलिक विस्पर आपको डिवाइन बोल रहे हैं, जो है उसमें संतुष्ट रहो, किसी को दिखाने की कोशिश मत करो कि आप कितने बेस्ट हो। सामने वाले को बेस्ट बनने दो, लेकिन अपनी ऊर्जा, अपने टैलेंट, अपने रुतबा को शांत रखो, किसी से झगड़े मत करो, अपने परिवार फैमिली में सुकून से और डिवाइन के करीब जाने की कोशिश करो। ऐसे लोग आपको नुकसान कर सकते हैं, इन चीज़ों से आपको बच कर रहना है। कौन ऐसा कर रहा है, वो आपके करीबी है। आपको डिवाइन के करीब जाना है और पुरानी चीज़ों को सबक लेकर सोचना है कि कौन हो सकता है, उन लोगों से बचकर आपको रहना है, ठीक है? अप्रैल मंथ में खास करके रहना है, ठीक है?